नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मामले में हुकूमत पर फोन टैपिंग का इल्जाम सरासर बेबुनियाद, कानून अपना काम करेगा, वजीर दाखिला की वजाहत। जारिया माह के अवाखिर तक सहाफियों को एक्रीडिएशन और हेल्थ कार्ड्स की इजराई, रियासती वजीर IT का तयक़ुन। पुलिस की यौमिया कारकर्दगी की तफसीलात पर मुश्तमिल मोबाइल एप्लीकेशन का आगाज। और चेरलापल्ली में केमिकल फैक्ट्री पर SOT पुलिस का धावा, 5 करोड़ रुपए के नमूने ड्रग्स जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि नोट बराए वोट स्कैम में कानून अपना काम कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि उनकी हुकूमत ने किसी का फोन टैप नहीं किया है। वजीर दाखिला ने फोन टैपिंग से मुताल्लिक हुकूमत पर लगाए जा रहे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। N नरसिम्हा रेड्डी ने बरकी मसले पर कहा कि साबिकी कांग्रेस हुकूमत की तरफ से रियासत में बरकी का मसला दरपेश था, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी बरकी मसले पर तवज्जो नहीं दी थी। डिपार्टमेंट रुजु అయితే దేనికైనా రెడీ కాకపోతే వాళ్ళు చక్కగా జైలుకు పోవాలి। వాళ్ళే హరితహారం కూడా వచ్చే నెల చేస్తున్నాం। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने नोट बराए वोट स्कैम मामले में वजीर आला KCR और चंद्रबाबू नायडू के दरमियान खुफिया माहदा होने का शुबा जाहिर किया है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि इस मामले को मरकज भी नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि नोट बराए वोट मामले में जो भी बदउनवानियों और बेकायदियों में मुलविस पाए गए हैं, उन तमाम को सजा मिलनी चाहिए। जीवन रेड्डी ने कहा कि इब्तदाई 2 हफ्तों में नोट बराए वोट मामले पर काफ़ी सरगर्मियां नजर आई थी और ओहदेदार भी हरकत में थे, लेकिन अब सब कुछ ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। उनका कहना था कि यह मामला सिर्फ तेलंगाना तक ही महदूद नहीं है, बल्कि दोनों रियासतों से इसका ताल्लुक है। जीवन रेड्डी ने कहा कि दिन ब दिन अब यह मामला कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि TRS और तेलुगु देशम अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ఎల్లుండి మంత్రివర్గం పడిపోతున్నది, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కొత్త ప్రభుత్వం వస్తుంది। ఏ పత్రిక చూసినా అదే వార్త, ఏ మంత్రి చెప్పినా అదే వార్త, ఇంకో వార్త లేదు। మరి ఇవాళ ఎకాఎకిన ఈ వార్తలన్నీ ఏమైనట్టు అంటున్నాను। అట్లాగే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వం మీద వచ్చిన ఆరోపణ ఏ టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది ఏదైతున్నదో ఇలా గతంలో ప్రభుత్వాలు కుప్పకూలిపోయినాయి टेलीफोन टैपिंग रुजू कावడంతో। INPR के दफ्तर पर हैदराबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नुमाइंदों ने धरना देते हुए मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए तंजीम के नुमाइंदे ने बताया कि सहाफ़ियों से एक्रेडिएशन, हेल्थ कार्ड, बच्चों की तालीम और मकानात की फराहमी से मुताल्लिक़ किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि INPR कमिश्नर का तकर्रुर भी अब तक अमल में नहीं लाया गया है। नुमाइंदों ने हुकूमत से फौरी मसाइल पर तवज्जो देने का मुतालबा किया। इस मौके पर आंध्रा पुलिस की तरफ से T न्यूज़ चैनल को दी गई नोटिस की भी मजम्मत की गई। दूसरी तरफ रियासती वजीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा KT रामाराव ने तयक़ुन दिया है कि जारिया माह के आखिर तक सहाफ़ियों को एक्रीडिएशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। तेलंगाना यूनियन बराए वर्किंग जर्नलिस्ट के वफ्द ने वजीर IT से मुलाकात करते हुए उन्हें सहाफ़ियों के मसाइल से वाकिफ़ करवाया। वजीर मौसूफ ने सहाफ़ियों के मसाइल की संजीदगी से समाअत की। उन्होंने बताया कि वफात पा चुके सहाफ़ियों को भी वज़ीर आला रिलीफ फंड से हादसाती इंश्योरेंस के जरिए रकम की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा।
रियासती वजीर हरीश राव ने गोदावरी पुष्करालू पर वेंगल भास्कर के गानों की सीडी को जारी किया। इस मौके पर हरीश राव ने वेंगल भास्कर की सितारिश करते हुए कहा कि अपने पैसे से वेंगल भास्कर ने इससे पहले भी मिशन काकतिया और दीगर हुकूमत के प्रोग्रामों पर गाने तहरीर करते हुए उसे सीडी की शक्ल दी थी। हरीश राव ने कहा कि वेंगल भास्कर के सीडी की वजह से अवाम कसीर तादाद में हुकूमत के प्रोग्रामों से जुड़ रहे हैं। रियासती वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने मी सेवा के तहत फैक्ट्रीज महकमे की खिदमात का इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसका रंगारेड्डी और मेदक से आगाज़ किया जा रहा है। इस खिदमात के तहत लाइसेंस की सालाना फीस अदायगी और दीगर ज़रूरी कामों को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदार भी मौजूद थे। कांग्रेस के रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि आम इंतखाबात से पहले शहर में सेटलर्स के खिलाफ जहर उगलने वाले केसीआर गिरगिट की तरह अपना रंग बदल चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अयप्पा सोसाइटी और एन कन्वेंशन की तामीर में बेकायदियों का असम्बली की हाउस कमेटी में इंकशाफ किया गया था, लेकिन वज़ीर आला ने काबीना में इन तामीरात को बाकायदा बनाने की सिफारिश की है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात के पेश नज़र केसीआर सेटलर्स के बारे में मीठी मीठी बातें करते हुए उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ हैदराबाद हुकूमत का सिर्फ तशहीरी जरिया बन चुका है। शब्बीर अली ने कहा कि जीएचएमसी के स्पेशल ऑफिसर भी हुकूमत के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आला के घर के सामने ही साफ सफाई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క అభివృద్ధి చేసిన సంక్షేమ పథకాలు గాని 1,00,000 కోట్ల రూపాయలతో 10 సంవత్సరాల లోపల 2004 నుంచి 2014 వరకు గోల్డెన్ డికేడ్ గా ప్రపంచంలో గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన ఘనతకు నిన్న ఆర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో మొదటి సమావేశాలు జరిగినాయి। ఆ సమావేశాల్లో नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। टीआरएस के रुकन कौंसल के प्रभाकर ने कहा है कि जेल जाने की हालत में मौजूद पार्टी सरबराह को बचाने के लिए तेलंगाना के तेलुगुदेशम कायदीन कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि तेलुगुदेशम दोनों रियासतों के अवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए किए जा रहे इक़दामात पर तेलुगुदेशम कायदीन ई दयाकर राव और एल रमना की खामोशी बात से अफसोस है। एक सवाल पर के प्रभाकर ने कहा कि जयासुधा की टीआरएस में शमूलियत से मुताल्लिक़ कोई बातचीत नहीं हुई है। तेलंगाना तेलुगुदेशम के लीडर एर्राबल्ली दयाकर राव ने सवाल किया है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू को मकान की तामीर के लिए क्यों इजाज़त नहीं दी गई है। मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने केसीआर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी वादों को फरामोश कर दिया गया है। उनका कहना था कि दलितों को अराजी, घर घर मुलाजमत की फराहमी और प्रोजेक्ट्स के मामले में टीआरएस हुकूमत नाकाम हो चुकी है। दयाकर राव ने तमाम मसाइल पर कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया। कांग्रेस के रुकन असम्बली संपत ने इल्जाम लगाया कि मेडिकल कॉलेजेस में 20 जुमरे की नशिस्तों के मामले पर हुकूमत खानगी कॉलेजेस के साथ साजबाज कर रही है। मीडिया से बात करते हुए संपत ने कहा कि खानगी मेडिकल कॉलेज इंतजामिया के साथ साजबाज करते हुए करोड़ों रुपए की धांधलियां की जा रही हैं, जबकि SC, ST और अक़लियती तलबा के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि एमसेट के नतायज के बाद भी मेडिकल की काउंसलिंग में ताख़ीर से तलबा और सरपरस्तों में बेचैनी पाई जाती है। पुलिस की यौमिया कारकर्दगी की तफसीलात अब मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड की जाएगी। IAS ओहदेदार रामा कृष्ण राव ने इस मोबाइल एप्लीकेशन का आगाज़ किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे।
इस एप्लीकेशन पर पुलिस मुलाजमीन अपनी यौमिया कारकर्दगी की तमाम तफसीलात फराहम करेंगे, जिससे दीगर पुलिस मुलाजमीन भी उनकी रिपोर्ट तक रसाई हासिल कर पाएंगे। इस खिदमत से तकरीबन 12,000 पुलिस मुलाजमीन वाबस्ता रहेंगे। पुलिस निज़ाम को बेहतर बनाने और फ्रेंडली पुलिसिंग में ये एप्लीकेशन काफ़ी मददगार साबित होगी। ఈ వర్క్ ఫోర్స్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కొరకు ఈరోజు మన డైరెక్టర్ జనరల్ సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ గౌరవనీయులు రామకృష్ణారావు గారు ఇక్కడికి విచ్చేయడం జరిగింది. ఈ ఎంటైర్ అప్లికేషన్ సిరీస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ మాడ్యూల్స్ సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ వారి సౌజన్యంతో ఈ యొక్క ఎంటైర్ డిజైన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వారి యొక్క సపోర్ట్ తోటి ఈ అప్లికేషన్ మనము ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद में बोनालू का त्यौहार बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने का फैसला किया है। बोनालू त्यौहार पर अहदेदारों के साथ रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में त्यौहार के इनेकाद के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर मौसूफ ने बताया कि बोनालू को सरकारी त्यौहार का दर्जा दिया गया है और वजीर आला भी अपने अफराद ख़ानदान के साथ महान काली मंदिर में पूजा में हिस्सा लेंगे। श्रीनिवास यादव ने बताया कि सिकंदराबाद बोनालू त्यौहार के लिए 10-12 लाख भक्तों की शिरकत मुतवक्के है। जीएचएमसी वर्कर्स ने 25 तारीख को ऐलान की गई हड़ताल से लाताल्लुकी का इजहार किया है। वर्कर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ तंजीमों ने अपने मफाद के लिए हड़ताल का ऐलान किया है, जबकि वज़ीर आला केसीआर ने मुलाजमतों को बाकायदा करने और गरीबों को मकानात की फराहमी का वादा किया है। वर्कर्स के नुमाइंदों ने इंतबाह दिया कि अगर उन्हें खिदमात से रोका गया तो वो झाड़ुओं का इस्तेमाल करेंगे। टोली चौकी के खानगी स्कूल के यूनिफॉर्म बैच में सरस्वती की मूर्ति की शक्ल बनाई गई है। औलिया तलबा ने जब अपने बच्चों के यूनिफॉर्म पर यह देखा तो उन्होंने स्कूल पहुंचकर एहतजाज किया। उन्होंने स्कूल इंतजामिया की मजम्मत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि तालीमी इदारों में बच्चों की तालीम पर जोर देना चाहिए, न कि मजहबी जज्बात को हवा दी जाए। बाद में स्कूल इंतजामिया ने यह इख्तियार दिया कि जो कोई सरस्वती वाला बैच रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हुआ है एक और वक्फे का, जल्द लौट कर आते हैं। नरखी फूलबाग उपगड़े में मुकामी मजलिस की जानिब से इज्तिमाई दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। चंद्रानगुट्टे के साबिक अरकान बलदिया व सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर एलपीजी सब्सिडी से दस्तबरदार होने की मुहिम पर अमलावरी करते हुए तेलंगाना की ऑयल कंपनियों ने सिकंदराबाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम के दफ्तर में सब्सिडी न लेने वालों को तरीक़ेकार से वाकिफ करवाया। ऐसे अफराद मुख्तलिफ गैस कंपनियों को फ़ोन या उनकी वेबसाइट पर इत्तला दे सकते हैं। मुल्क भर में अब तक 5,80,150 अफराद सब्सिडी से दस्तबरदार हो चुके हैं, जिसमें तेलंगाना के 5,894 और आंध्र प्रदेश के 3,260 गाहक शामिल हैं। इस मौके पर चीफ जनरल मैनेजर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आलोक कुमार के अलावा कोऑर्डिनेटर CS श्रीनिवास भी मौजूद थे। खलीजी ममालिक में मुलाजमत का झांसा देकर ज़रूरतमंदों से लाखों रुपए हड़प लिए गए। तफसीलात के मुताबिक मेहदीपट्टनम में वाक़ तलत मैन पावर कंसल्टेंट के मालिक शेख हफीज़ और उनकी साथी हरिका ने आंध्र प्रदेश के अजला में खलीजी ममालिक में रोज़गार की फराहमी से मुताल्लिक़ पम्फलेट्स तकसीम करवाए थे। जब आंध्रा से ज़रूरतमंदों ने हफीज़ से रब्ता किया तो उनसे फ़ीकस 40 से 50,000 रुपये की रकम तलब की गई। रकम देने के बाद ना तो वीज़ा लगाया गया और न ही रकम वापस की गई। बाद में हफीज़ दफ्तर को खुफल डालकर फरार हो गया।
मुतासरीन ने लंगर हाउस पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। शेखपेट के इलाके सब्ज कॉलोनी में 5 मंजिला ज़ेर तामीर इमारत के मुनहदम हो जाने से 3 मजदूर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक नई इमारत के सेलर से मिट्टी की निकासी की जा रही थी कि अचानक इमारत मुनहदम हो गई। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। मुकामी पुलिस तहकीकात कर रही है। मलकपेट रेलवे स्टेशन के पास नामालूम खातून की मुश्तबा हालत में लाश दस्तयाब हुई है। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। चादरघाट पुलिस मुतवफ़िया की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। सैबराबाद पुलिस ने नशा आवर ड्रग्स, पैकोट्रोपिक और मेथाम्फेटामाइन ड्रग मुंतकिल करने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसओटी पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने आई रमेश, संतोष कुमार, बी अनिल, रोशन और के रामचंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि इन लोगों को 22 जून को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये 5 मज़कूरा ड्रग्स को चेन्नई मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मज़कूरा ड्रग्स मुंतकिल करना NDPS एक्ट के तहत गैर कानूनी है। एसओटी पुलिस ने केसरा पुलिस के ताउन से धावा करते हुए मज़कूरा अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मज़कूरा अफराद के कब्जे से 13.5 किलो नशावर अद्विया, खाम केमिकल ड्रग के अलावा लैपटॉप, सेलफोन बरामद कर लिया है। ఒక ఇంపార్టెంట్ మూటాను సైబరాబాద్ స్పెషల్ ఆపరేషన్ టీం మరియు లోకల్ పోలీస్ ఏసీపీ అల్వాల్ మరియు కీసరా సిఐ గారి ఆధ్వర్యంలో పట్టుకోవడం జరిగింది। ఇందులో ముఖ్యంగా మెయిన్ పర్సన్ రమేష్ అని చెప్పి నేటివ్ ఆఫ్ భువనగిర్, గత 10 సంవత్సరాల నుంచి డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి సైన్స్ నాలెడ్జ్ కలిగి ఉండి కొంత కెమికల్ సప్లై చేసే బిజినెస్లో ఆరితేరి ఉండి తర్వాత ఈ సైకోస్ట్రాప్ NDA సంబంధించినటువంటి ఈ డ్రగ్ తయారు చేయడంలో నైపుణ్యం ఏర్పరచుకొని డ్రగ్ను తయారు చేయడం మొదలుపెట్టాడు। పక్క సమాచారం పైన మేము అతని అనుచరుడు సంతోష్ కుమార్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అనేటువంటి మెటా ఆంఫెటమిన్ డ్రగ్ను తీసుకొని పోతుండగా ఇంటర్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది। गांधी हॉस्पिटल की इमारत से एक जेर इलाज मरीज ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक पीर की सुबह 50 साला शंकर ने दवाखाने की 6वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नोट बराए वोट मामले में हुकूमत पर फोन टैपिंग का इल्जाम सरासर बेबुनियाद, कानून अपना काम करेगा, वजीर दाखिला की वजाहत। जारिया माह के अवाखिर तक सहाफियों को एक्रीडिएशन और हेल्थ कार्ड्स की इजराई, रियासती वजीर IT का तयक़ुन। पुलिस की यौमिया कारकर्दगी की तफसीलात पर मुश्तमिल मोबाइल एप्लीकेशन का आगाज। और चेरलापल्ली में केमिकल फैक्ट्री पर एसओटी पुलिस का धावा, 5 करोड़ रुपए के नमूने ड्रग्स जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।